नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम राजस्थान दंगल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बात करूंगी राजस्थान में चल रहे सियासी पारे को लेकर, जो कि लगातार गर्माता जा रहा है। लगातार वहां पे सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है, चाहे बात की जाए कांग्रेस की और चाहे बात की जाए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां राजस्थान दंगल को फतेह करने की जुगत में लगी हुई हैं और काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही महीनों बाद राजस्थान में मचेगा सियासी दंगल की होंगे वहां पर विधानसभा चुनाव। सबको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से कब तक तारीखों का ऐलान किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर राजस्थान में सियासी पृष्ठभूमि देखी जाए तो कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से जोशो खरोश में है कि जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है एंटी कमेंसी का, और इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार लगातार घिर रही है। कहीं ना कहीं इस मौके को जबरदस्त तरीके से भुना सकती है कांग्रेस। लेकिन इसी वक्त जिस तरह से कांग्रेस में इस वक्त दो फाड़ इसलिए यूज कर रही हूँ वर्ड, क्योंकि बात करूं अगर सचिन पायलट की, जो कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बात करूं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि पार्टी महासचिव हैं, कांग्रेस में महासचिव हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं फिर से मतभेद सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में जयपुर में राहुल गांधी ने रैली के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मिलन करवाया था, लेकिन मिलन तो गले तो मिल गए, लेकिन दिल कितने मिले ये शायद मालूम नहीं चला है। और शायद यही वजह है कि अभी भी दोनों के बीच खटास है, और खटास तब तक चलती रहेगी जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं। क्योंकि फिर से एक मामला सामने आया है गठबंधन को लेकर। बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस राजस्थान में गठबंधन करने की तैयारी में है पार्टी आलाकमान, और अशोक गहलोत इस गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन सचिन पायलट और सीपी जोशी का कहना है नहीं, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इतने कैपेबल हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम राजस्थान में सभी सीटें जीत सकते हैं जितनी सीटें राजस्थान में विधानसभा की हैं। अगर यहाँ पर अगर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होता है तो उन्हें अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें उनको रिजर्व करनी पड़ेंगी, और सचिन पायलट का ये मानना है कि वो सीटें 34 सीटों का जिक्र किया जा रहा है, तो 34 सीटें कांग्रेस अपने दम खम पर जीत सकती है। लेकिन अशोक गहलोत का मानना है कि नहीं, हमें गठबंधन करना चाहिए और इससे पार्टी को फतह करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। मगर सचिन पायलट इसके उलट सोच रहे हैं। उनका मानना है कि हमें गठबंधन नहीं करना है, हमने इतना बेहतरीन काम किया है, हमने इतना जनता से संपर्क किया है, हमने जनता की नब्ज को समझा है, हमने मोदी सरकार की खामियों को ढूंढा है, हम अपने दम पर राजस्थान में अपनी सरकार बना सकते हैं, जनता से वोट पा सकते हैं, हमें बसपा से गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी सवाल यही उठ रहा है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी का माहौल बन रहा है, और कहीं ना कहीं फिर से दोनों नेताओं के बीच ठनती हुई नजर आ रही है। वो उस दिन गले तो मिला दिया राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को, लेकिन इस खबर से साबित हो रहा है कि दोनों के दिल नहीं मिल रहे हैं, और दिल नहीं मिलेंगे तो समझिए फिर मुश्किल होगी राहुल गांधी के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सवाल सामने उठा है बसपा के साथ तालमेल को लेकर, ऐसे में ये भी उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस को भरोसा नहीं है अपने ऊपर, या फिर राहुल गांधी और अशोक गहलोत को भरोसा नहीं है सचिन पायलट पे कि वो बसपा के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। 34 सीटों का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं दबाव में आ सकती है कांग्रेस, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा गठबंधन में जब भी सरकार बनती है तो हमेशा ही कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है, हमेशा ही पद को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे खींचतान का दौर देखा जाता है कि हमें ये पद चाहिए, हमारे नेता को ये पद दीजिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। शायद इसी बात को एहसास कर रहे हैं सचिन पायलट, और उन्होंने कहा है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं राजस्थान में। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी गठबंधन करने पर विचार कर रहा है बसपा के साथ। और ऐसे में आलाकमान की सोच अलग जा रही है, और सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर सीपी जोशी, उनकी सोच अलग जा रही है। उनका कहना है कि हम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं हैं कि उनके साथ तालमेल किया जाए। अब ऐसे में अशोक गहलोत तो पार्टी आलाकमान जो सोच रहा है, वाकई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगी कांग्रेस के लिए। ऐसा ना हो कि कांग्रेस जीता जिताया गेम हार जाए, ऐसा ना हो कि बीजेपी इस पर कोई बड़ा खेल खेल जाए और कांग्रेस अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले जाए, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल
मुश्किल बहुत होने वाली है। राजस्थान सिर्फ सचिन पायलट के लिए नहीं, खुद राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा विषय है। उन्हें सोचना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर राहुल गांधी जरा सा भी फेल हुए, जरा सी चूक हुई, अगर अपने नेताओं के तालमेल नहीं बिठा पाए नेताओं में, बहुत मुश्किल होने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को हरा पाना कांग्रेस के लिए। अब जिस तरह से पार्टी आला कमान और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच में तालमेल की कमी देखी जा रही है, मतभेद और मनभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, बहुत मुश्किल होने वाली है कांग्रेस के लिए राजस्थान में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट फिर से आमने सामने आ गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन पायलट, मुझे नहीं लगता है कि वो झुकने वाले हैं, क्योंकि अगर जितना मैंने राजस्थान को कवर किया है, सचिन पायलट को जिस तरह से उनकी जो रैलियां होती हैं वहाँ पे उन्होंने 3 उपचुनाव को लेकर जो वहाँ पे जनता के बीच संपर्क किया, वो जिस तरह से बातें बोलते हैं, मीडिया को बाइट देते हैं, जो उनका अग्रेशन नजर आता है, जो उनकी वाकई शैली नजर आती है, जो उनका डेडिकेशन नजर आता है, जो उन्हें पद दिया गया है, वो वाकई साबित कर रहा है कि वो किसी भी हालत में राजस्थान में अपने ओहदे को कम नहीं होने देंगे। और जाहिर सी बात है, देखा जाए तो कोई इंसान अगर किसी चीज़ को बनाने में लगा है तो कोई भी चीज़ उसको बिगाड़ने नहीं देगी। अशोक गहलोत ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पहले से काम कर चुके हैं, तो ऐसे में उनकी बात सुननी भी लाजमी है। उनकी पृष्ठभूमि ही वहीं से जुड़ी हुई है राजस्थान से, तो उनको दरकिनार करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त तालमेल की कमी देखी जा रही है कांग्रेस में, और ऐसे में महासचिव और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट में बहुत मुश्किल होगी राहुल गांधी के लिए। उन्हें हल करनी पड़ेगी बीच की समस्या, ऐसा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने पर क्या वाकई फायदा होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर गठबंधन कर भी लिया जाता है तो क्या कांग्रेस वो आंकड़ा छू पाएगी? क्या कांग्रेस जनता की नब्ज को पकड़ पाएगी? क्या कांग्रेस जनता का वोट बटोर पाएगी? और क्या बीजेपी इस पर कोई गेम खेलेगी? बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो है कि राहुल गांधी क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में ट्यूनिंग कम हो रही है, तो ट्यूनिंग का जो उनके बीच फासला, जो दायरा है बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कम करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन में जाती है, अगर जाती है तो क्या वाकई कांग्रेस जीत पाएगी? क्या कांग्रेस आंकड़े को छू पाएगी? क्या सचिन पायलट उस वक्त जो हो सकता है इसके बाद, अगर गठबंधन के बाद कांग्रेस अगर अपना प्रदर्शन नहीं सुधार पाई या नहीं अच्छा हुआ, तो हो सकता है फिर और भी ज्यादा खींचतान देखी जाए कांग्रेस में। फिलहाल सचिन पायलट ने साफ साफ कहा है कि वो पक्ष में नहीं है बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं नहीं, तालमेल तो होगा, नहीं गठबंधन तो होगा। अब देखते हैं इसका हल क्या निकालते हैं राहुल गांधी, और क्या वाकई होता है बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन। फिलहाल देखते हैं और आपको बताएंगे फिर आगे क्या आने वाले हैं घटनाक्रम राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। Start your career with us.